स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपका फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आई तो आप पीछे की वीडियो जो है देख सकते हो। इसी के साथ आज हम दूसरा लेसन जो है सांझे की खेती, इसको हम रीड करेंगे। एक भोली भाली और मेहनती चिड़िया थी। क्या थी? चिड़िया। और इसी के साथ साथ इसमें हमें जो अक्षर लग रहे हैं कि हमें मुश्किल है, उसके नीचे हम टिक करते रहेंगे। उसको आप श्रुतलेख के रूप में कॉपी पे नोट करते रहें। जैसे मेहनती, एक भोली भाली और मेहनती चिड़िया थी। वह अपने घोंसले में सुखपूर्वक रहती थी। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उसी पर एक चालाक कौवा भी आकर रहने लगा। कौवा के नीचे टिक करेंगे। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता क्या हो गई? मित्रता। एक दिन कौवे ने चिड़िया से खेती करने की बात कही। चिड़िया तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत जाने पर खेत में बाजरे की खेती करने का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे को हल चलाकर खेत तैयार करने के लिए बुलाया। कौवा बोला, तुम खेत में चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे खेत में आता हूँ। मैं अभी मक्खन रोटी खा रहा हूँ तथा ठंडा पानी पी रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी मक्खन रोटी तथा ठंडा पानी लेकर खेत में आऊंगा। चिड़िया पूरा दिन अकेली खेत में काम करती रही, लेकिन कौवा जो है नहीं आया। कुछ दिनों के बाद खेत में बीज बोने की बात आई। चिड़िया ने कौवे को अब की बार भी खेत में बीज बोने के लिए साथ चलने को कहा। तब भी कौवे ने यही बहाना किया। चिड़िया ने फिर अकेले ही पूरा दिन खेत में बीज बोया। धीरे धीरे खेत में से बाजरे के सिरटे निकलने शुरू हो गए और फसल पककर तैयार हो गई। तैयार के नीचे टिक करेंगे। फसल की कटाई के नीचे करेंगे। कटाई और मढ़ाई के नीचे भी। फसल की कटाई और मढ़ाई चिड़िया ने अकेले ही की। अब की बार कौवे ने फिर वही बहाना बनाया। खेत तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक चिड़िया ने सारा काम अकेले ही किया। अकेले के नीचे टिक कर देंगे हम। अब बंटवारे का समय आ गया। बंटवारे। अब की बार कौवा चिड़िया से पहले ही खेत में पहुंच गया। वहां एक ढेरी बाजरे की और दूसरी बबूले की थी। कौवा खुश होकर बबूले के ढेर पर बैठ गया। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वह चींची करके गाने लगी। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बबूले के ढेर को चुना है। चिड़िया सारा बाजरा ढो ढोकर घर ले गई। शाम को उसने बाजरे की रावड़ी के नीचे टिक करेंगे। रावड़ी बनाई, जिसे उसने खुद खाया और बच्चों को भी खिलाया के नीचे टिक करेंगे। खाते खाते चिड़िया प्रसन्न होकर गीत गाने लगी। तो इसमें हमने आपको जितने वर्ड के नीचे निशान लगवाए हैं, टिक लगाए हैं, उनको आप कॉपी पे नोट करोगे। इसी के साथ साथ आगे इसके शब्द अर्थ है। शब्द अर्थ पहला है बबूला मतलब बाजरे का भूसा। चालाक, चतुर, दोस्ती, मित्रता, प्रतिदिन, रोज रोज। झट मतलब तुरंत। सिरटे, बाजरे की फसल का दानेदार हिस्सा। डग भरना मतलब कदम बढ़ाना। लामनी मतलब फसल की कटाई। मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग करना। आव देखना ना ताव, सही गलत के बारे में न सोचना। अलबेला सबसे अलग। मेरी नाजो मेरे अनाज की। कोठी मोटा। हैरान, आश्चर्यचकित। लकड़ी। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। बबूला बाजरे का भूसा। चालाक, चतुर, दोस्ती, मित्रता, प्रतिदिन, रोज रोज। झट तुरंत। सिरटे, बाजरे की फसल का दानेदार हिस्सा। डग भरना, कदम बढ़ाना। डग भरना मतलब कदम बढ़ाना। लामनी, फसल की कटाई। मढ़ाई, भूसे और अनाज को अलग करना। आव देखना ना ताव, सही गलत के बारे में न सोचना। आव देखना न ताव मतलब सही गलत के बारे में नहीं सोचना। अलबेला सबसे अलग। मेरी नाजो मेरे अनाज की। कोठी मोटा। हैरान, आश्चर्यचकित। लकड़ी,
तो जितना भी लेसन आपको रीड करवाया गया है आज ये लेसन, इसको आप अच्छे से 2 बार रीड करेंगे, तभी आपको इसकी जो स्टोरी है समझ आएगी। जो आज की जो स्टोरी है लेसन 2 सांझे की खेती, मतलब बराबर की खेती किसने की? एक जो चिड़िया थी भोली भाली थी, काफी मेहनती थी, तो अपने घोंसले में जो आराम से रहती थी, और जिस पेड़ पर रहती थी उसी पर एक चालाक कौवा भी आकर बैठ गया। अब धीरे धीरे दोनों में जो है दोस्ती हो गई। अब कौवे ने क्या कहा चिड़िया को कि हम दोनों मिलकर खेती करते हैं, और चिड़िया जो थी तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर कोई खेत चुना और उसमें खेती करने लगे, बाजरे की खेती करने लगे। अब जैसे ही बाजरे की खेती का मौसम आया, लेकिन चिड़िया जो मेहनती थी और थोड़ी भोली भी थी, तो उसने कौवे को कहा कि आओ आओ हल चलाकर खेत को तैयार करें। लेकिन कौवे ने क्या कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ, मैं माखन रोटी और पानी पी रहा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आता हूँ, तुम इतने काम करो। अब चिड़िया जो भोली भाली थी वो काम करती रही। फिर जो थे बीज बोने की बात आई, फिर भी कौवे ने यही बहाना बनाया। चिड़िया ने तो उसे बुलाया, लेकिन उसका जो बहाना फिर वही था। तो इसी तरह जो है कौवे ने कोई काम नहीं किया और चिड़िया अकेले ही काम करती रही। लेकिन जब बंटवारे का टाइम आया तो कौवा जो था सबसे पहले आया और चिड़िया जो बाद में आई। तो इसी तरह की ये कहानी है जिसमें कि हमें बताया गया है कि कौवे ने बिल्कुल भी काम नहीं किया था और चिड़िया जो थी बहुत ही मेहनती थी और भोली भी थी, और चिड़िया अकेले ही सारा काम करती रही। तो इस लेसन को आप अच्छे से समझिए, रीड कीजिए। बाकी इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ हैं, वो हम आगे आपको बोर्ड पे भी करवाएंगे।